सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और इसमें आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और एक इमारत यानी कि बिल्डिंग दे रखी है। तो बता सकते हैं इस बिल्डिंग का नाम क्या है? इस बिल्डिंग का नाम है संसद। क्या नाम है इसका? संसद। और देखिए हमारा जो नई दिल्ली का संसद मार्ग इलाका है वहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है संसद। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कानून बनाने का काम होता है, देश के लिए फैसले लेने का काम होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। यानी कि हमारी संसद क्या करती है? नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मदद करती है और साथ में इस कार्य को भी में भी मदद करती है कि सरकार के जो कार्य हैं वो असंवैधानिक तो नहीं है। अगर हैं तो उन पर अंकुश रखने का अधिकार भी हमारी संसद देश के नागरिकों को देती है। इसी आधार पर संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन काल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे। साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील भी रहने लगी। देखिए क्या होता था, आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन काल में कोई भी फैसला लिया हो सरकार ने उसकी आलोचना लोग नहीं कर सकते थे। ऐसा जब करते थे तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब आज़ाद हो गया देश, हमारे देश को आज़ादी मिल गई और लोकतंत्र हमारे देश में आया तो लोग अब सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। कैसे? अगर उन्हें पसंद नहीं है वो पार्टी या वो सरकार तो उसको बदल देते हैं। साथ ही अब सरकार भी जान गई है कि लोगों की क्या ज़रूरतें और मांग है, इसलिए वो भी अब संवेदनशील रहने लगी है। दूसरा पॉइंट है कि जनता और उसके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि देश के नागरिक सबसे ऊपर हैं। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। नागरिक क्या करते हैं? खुद तो नहीं सब जा सकते तो इसलिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। तो जो जितने भी ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं फिर उनमें से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। तो जितने प्रतिनिधियों को जनता चुनती है उन सबको हम मिलाकर क्या कहते हैं? संसद। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो संसद ही सरकार को बताती है। आपने देखा है ना, विपक्ष भी होता है तो जब भी सरकार कोई गलत काम करती है तुरंत विपक्ष अपनी बात उन तक पहुंचाता है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। तो इसलिए संसद जो है उन सबको मिला के संसद बनती है। तो संसद नियंत्रण भी रखती है सरकार पर और उसका मार्गदर्शन करती है कि कैसे काम करना चाहिए। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो कहने का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता है वो ही प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सरकार कौन बना रही है? जनता बना रही है ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, और उस पर नियंत्रण भी रख रही है। फिर तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। तो भारतीय संसद ही पूरे देश में कानून बनाने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, संसद के 3 भाग होते हैं, यानी 3 भाग से मिलकर संसद बनती है। पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है इस समय? हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी। फिर दूसरे उसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन तीनों को मिला के हमारे देश की संसद बनती है। फिर राज्यसभा का सभापति, याद रखना राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। जानते हैं कौन है हमारे उपराष्ट्रपति जी इस समय? उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू जी। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, यानी लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है लोकसभा अध्यक्ष उसको देखते हैं और सब पर वो नियंत्रण रखते हैं। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है श्री ओम बिरला जी। तो ये तो थे आज के टॉपिक। चलिए अब हम
प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है संसद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर है कि संसद निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा है। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद को देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, तो हमें इसमें ये चीज लिखनी है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है। तो जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? नागरिक संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, यानी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं ना, जैसा मैंने पहले अभी आपको बताया भी है। इन प्रतिनिधियों को संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही नागरिक या फिर जनता सरकार के निर्णय लेने में भाग लेते हैं। अब समझ में आया कि कैसे भाग लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, जनता लोकतांत्रिक सरकार में सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकती है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होती है। यदि जनता सरकार के किसी भी निर्णय से नाखुश है तो वे विरोध कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, कृषि कानून का विरोध हो रहा है और किसान धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये इस तरह से हम विरोध कर सकते हैं। फिर आखिरी प्रश्न है कि संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है। तो संसद को हम कैसे कह सकते हैं कि वो आम जनता की आवाज है? तो देखिए इसका उत्तर है कि हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में मदद करती है। फिर ये नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यही संसद सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शन उसका करती है और इस प्रकार प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश की संसद आम जनता की आवाज़ होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब समझ आने लग गया है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50 यानी 50,000 तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और याद रखिएगा जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।